के दौरान मारे गए हैं। ये सारी सूरत हाल रही है। आप इस साल 2023 में देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर कई मिलिटेंटों को मारा गया है या उनके मेंबर्स। अब इनको मारता कौन है ये किसी को पता नहीं, लेकिन एजेंसियां एक दूसरे पर या फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान की अफवाज पर, ISI, TTP पर इस तरीके से एक दूसरे पर खित्ते के अंदर नई लड़ाई का आगाज करते हुए इल्जामात लगा रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि कई लोग जो मुख्तलिफ एजेंसियों से थे वो दूसरी एजेंसीज के साथ बतौर मुखबिर काम करते हैं तो उनको खत्म किया जाता है। अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि ये जो सारे लोग मारे गए हैं ये ऑर्डर्स क्यों जारी किए गए हैं। नमाज पढ़ते वक्त वो ख्याल रखें, मस्जिद में जाने से पाबंदी, निकाह खानी में जाने से पाबंदी, फज्र की नमाज मस्जिद में अदा नहीं करेंगे इस पर पाबंदी। इल्जामात के बाद इन तमाम तंजीमों में खौफ भी था और जब ये ऑर्डर्स जारी किए गए तो इसमें मायूसी। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कौन कौन से लोग इस साल मारे गए। पहली तस्वीर आपके सामने, मई का महीना था, साल यही 2023। परमजीत सिंह पिंजवार, खालिस्तान कमांडो फोर्स KCF 20 को कहा जाता है, इसके सरबराह लाहौर में अपने घर के बाहर ये कहा जाता है कि मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, लेकिन इस दौरान इसको टारगेट किया जाता है और इसकी मौत हो जाती है। मई 2023 का ये वाक़या है। ये पहला इंसिडेंट था जहां KCF के किसी मेंबर को टारगेट किया गया हो पाकिस्तान के अंदर, इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा खौफ देखा गया हो। सितंबर के महीने में लश्कर कमांडर मौलाना ज़ियाउर रहमान, जिनकी तस्वीर आपके सामने है, कराची के गुलिस्तान जौहर कॉलोनी के अंदर इस शख्स को गोली मार दी जाती है और कहा जाता है कि पार्क में सैर कर रहा था जब नामालूम हमलावर इसके करीब आए, कई राउंड फायरिंग की जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ बैठा, लश्कर कमांडर ज़ियाउर रहमान। तीसरी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, मुफ्ती कैसर फारूक, लश्कर के सरबराह हाफिज सईद का करीबी बताया जाता है। कैसर फारूक को कराची पाकिस्तान के अंदर ही गोली मार दी गई जब वो मस्जिद से नमाज पढ़कर वापस आ रहे थे। आपको उस वक्त तस्वीरें भी हमने दिखाई थी और ये सितंबर में ही CCTV फुटेज जो आए थे उनके आसपास लोग भागे थे और उनका एक करीबी साथी जख्मी भी हुआ था। इनको हाफिज सईद का करीबी माना जाता था और सितंबर के महीने में मुफ्ती कैसर फारूक को भी गोली मार दी गई। चौथी तस्वीर आपको बताते हैं, अक्टूबर में शाहिद लतीफ़, जिसको सियालकोट पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब का शहर है, जिसका कि एक मस्जिद में कत्ल कर दिया जाता है। और ये वो शख्स था जिस पर कहा जाता है कि कई तंजीमों के साथ रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शाहिद लतीफ़ के मुतल्लिक हमारे पास जानकारी है, जो रिपोर्ट्स आई, पाकिस्तानी मीडिया भी बताता है कि 2016 का जो पठानकोट केस था, भारतीय फ़िज़ाइया के अड्डे पर हमला किया गया था, उसका मास्टरमाइंड था। सियालकोट के डस्का शहर में मस्जिद से बाहर आया, नामालूम अफराद ने इसको गोली मारी। 3 नकाबपोश बंदूक बरदार जो इसके करीब आए, इसके मुहाफिज भी इसके साथ थे, उनकी मौजूदगी में गोली मारी जाती है। और शाहिद लतीफ़ गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट यानी अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत एक नामजद दहशतगर्द था और 2010 तक हिंदुस्तान की एक जेल में भी ये शख्स शाहिद लतीफ़ रह चुका है। ये तस्वीर ख्वाजा शाहिद की है। नवंबर के महीने में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर POJK जिसको आप कहते हैं, वहाँ से इसकी लाश बरामद होती है और जानकारी के मुताबिक ख्वाजा शाहिद की बेजान और कटी हुई लाश सर धड़ से अलग था, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से मिली। सुंजवान जम्मू में 2018 में जो कैंप पर हमला हुआ उसका मास्टरमाइंड बताया जाता है, जिसमें 5 हिंदुस्तानी फौजियों की जान गई थी और लश्कर तैयबा की तंजीम के साथ ये जुड़ा हुआ था। और कहा जाता है कि ख्वाजा शाहिद को किसने कत्ल किया इसका कोई किसी को अंदाज़ा नहीं, लेकिन टारगेट किलिंग का एक इंसिडेंट ये था। अगली तस्वीर लश्कर कमांडर अकरम गाजी का, खैबर पख्तूनख्वा, अकरम खान गाजी भी इसको कहते थे, अकरम खान उर्फ गाजी भी कहते थे। नवंबर के महीने में खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के अंदर कत्ल किया जाता है और मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने खैबर पख्तूनख्वा में इसको नज़दीक से गोली मारी और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भारत पर ज़रूर उंगली उठाई, लेकिन पाकिस्तान खबरसां इदारों का ये भी कहना है कि ग्रुप्स की आपसी इख्तलाफात की वजह से अकरम गाजी की हलाकत हुई है। अगली तस्वीर आपको बताएंगे, रहीमुल्लाह तारिक, जैश मोहम्मद का जो चीफ है उसका करीबी बताया जाता है। मसूद अजहर का नामालूम हमलावरों ने इस पर गोली चलाई और इसको हलाक कर दिया। कहा जाता है कि एक तकरीब में जा रहा था जब इसको टारगेट किया गया और ये मसूद अजहर का करीबी माना जाता है। अगस्त का महीना था और ये तस्वीर आपके सामने, जमातुल दावा के मुल्ला सरदार हुसैन आरई है जिसको नवाब शाह ज़िला सिंध के अंदर कत्ल किया गया। ये एक और टारगेट किलिंग थी। इसी साल अगस्त के महीने में इसका कत्ल किया जाता है सिंध के अंदर, यानी एक और नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर। एक और तस्वीर आपके सामने, सैयद नूर जिहादी की, जिहादी कमांडर बताया जाता है, कबायली ज़िले खैबर के अंदर इसका कत्ल होता है। मार्च के महीने में साल 2023 का टारगेट किलिंग का एक और इंसिडेंट, मारा किसने किसी को पता नहीं, लेकिन जो तफसीलात आई कि ये भी मुख्तलिफ तंजीमों के साथ जुड़कर मुल्क में बल्कि जम्मू कश्मीर तक नौजवानों की ज़िंदगियाँ तबाह करने का जिम्मेदार था। ये तस्वीर है अल बद्र मुजाहिदीन से वाबस्ता सैयद खालिद रज़ा की, कराची में इसको मारा जाता है।
फरवरी में इसको मारा जाता है इसी साल, और शुरुआत यहीं से होती है। और कहा जाता है कि इसने जम्मू कश्मीर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस होते रहे, उनकी निगरानी सरहद पार से की है। फरवरी में इसका कत्ल कर दिया जाता है। ये तस्वीर आपके सामने जैश ए मोहम्मद के मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम उर्फ जाहिद अखुंदा, कंधार हाईजैक, काठमांडू से दिल्ली जा रही फ्लाइट को जिसे कंधार की तरफ मोड़ा गया था, उसमें जो हाईजैकर्स थे उनमें से एक था। मार्च के महीने में इसका कत्ल किया जाता है। ये भी उन्हीं लोगों में से एक था जिन तमाम लोगों को अब तक अलग अलग जगहों पे मारा गया, और अपनी दुकान के बाहर कहा जाता है इसको मारा गया मार्च के महीने में 2023। मार्च का महीना ही था। हिजबुल मुजाहिदीन के बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज़ आलम रावलपिंडी में मारा गया अपनी दुकान के बाहर, और इसका ताल्लुक शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा से था, जहां पर इसकी जायदाद भी कुर्क की जा चुकी है मार्च के महीने में बाबापुरा कुपवाड़ा के अंदर। तो ये कहा जाता है कि ये सरहद पार था, एक्टिव काफ़ी वक्त तक था, और मार्च के महीने में हिजबुल मुजाहिदीन के इस लीडर को मार दिया जाता है। इसी तरीके से 5 दिसंबर अदनान उर्फ हंजला, आखिरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसी महीने की, दिसंबर में पहली और आखिरी अभी तक की टारगेट किलिंग थी। दिसंबर अदनान उर्फ हंजला कराची में मारा गया। तो ये 1 दर्जन के करीब कमांडर्स मारे जाने के बाद ये ऑर्डर्स मिलिटेंट तंजीमों ने जारी किए हैं, जिसके बाद डर और खौफ पाकिस्तान आर्मी और ISI के लिए परेशानियां हैं, लेकिन इन तमाम मिलिटेंट कमांडर्स में जो खुद को जिहादी कमांडर्स अब तक बताते रहे।